Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you history of class 6 and the chapter name is the first cities Harappan civilization. This is the part 1 video of this chapter. In this video we are going to learn about Harappan civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन आप जानते हैं ये फर्स्ट सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता है इंडिया में। और अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2500 BC टू 1500 BC ये टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, या फिर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ गया है, कैसे इसका नाम हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, और हम लोग इसको फर्स्ट सिटीज क्यों कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो नाउ स्टार्ट। हियर इज इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव स्टडीड how man slowly and steadily was making progress। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ये लर्न किए थे कि मैन जो है किस तरह स्लोली लर्न किया था या फिर डेवलप किया था। ठीक है, हिज अर्लीस्ट ड्वेलिंग्स वर इन कैव्स बट व्हेन ही लर्नड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ही मेड हिज ड्वेलिंग्स नियर हिज फील्ड्स। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग ये लर्न किए थे प्रीवियस चैप्टर में कि मैन जो है अर्ली मैन वो कैब में रहता था, यानी गुफा में रहता था। आफ्टर जब वो कल्टीवेशन करने के लिए सीख गया, यानी खेती करने जब सीख गया, तब फिर जाके वो घर बनाने लगा, यानी वो रहने लगा अपने फील्ड के ही नियर, जहाँ पर उसका खेत रहता था, यानी जहाँ वो खेती करता था वहीं पर वो रहना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, वो ग्रुप्स बनाया, है ना, एक फैमिली ग्रुप बना, लोग फैमिली में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, है ना, हट्स में, झोपड़ी में, एट वन प्लेस। एंड देन फिर क्या हुआ, एक स्मॉल विलेज बना। क्लियर है? दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग ये लर्न किए थे कि जो मैन जो है स्लोली स्लोली प्रोग्रेस किया। जब वो लर्न कर लिया कल्टीवेशन करना, तो वो अपने फील्ड के नियर ही परमानेंट घर बना लिया, यानी झोपड़ी बना लिया। आफ्टर दैट वो क्या हुआ कि ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। यही ग्रुप जब इंक्रीज हुआ तो एक स्मॉल विलेज बन गया। Soon these small villages gave way to bigger villages। That means ये हुआ कि जो फिर after some times क्या हुआ कि यही small villages क्या बन गया, bigger villages बन गया। क्लियर है? In course of time the villages became towns and cities। After some times क्या हुआ, इसी तरह डेवलपमेंट हुआ तो वही villages क्या बन गया, towns बन गया, and cities बन गया। This was mainly due to increase in population and growth of new needs and occupations। It means ये हुआ कि हम लोग अभी देखे हैं कि पहले विलेज बना, पहले ग्रुप बना, देन फिर स्मॉल विलेजेस बना, फिर जाके क्या बना, बिगर विलेजेस बना, आफ्टर दैट टाउन्स बना, देन सिटीज बना, है ना। तो ये सब क्यों हुआ? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुआ, एंड ग्रोथ ऑफ न्यू नीड्स, यानी जब हमें न्यू नीड्स जरूरत होने लगता है, एंड ऑक्यूपेशंस हुआ, तो आफ्टर दैट क्या हुआ, टाउन्स एंड सिटीज में कन्वर्ट हो गया। मैन स्टार्टिंग लिविंग इन सिटीज, मैन क्या सिटीज में रहने लगा, एंड ही मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स, यानी अलग अलग फील्ड में बहुत सारा प्रोग्रेस किया। दिस स्टेज ऑफ मैन्स डेवलपमेंट इज नोन एज सिविलाइजेशन। दैट मीन्स ये हुआ कि इस तरह जो मैन का डेवलपमेंट हुआ, इसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? यानी जैसे सपोज दैट अभी हम लोग रह रहे हैं तो ये एक सिविलाइजेशन है। तो बिफोर टाइम में मैन जो जिस फील्ड में, जिस स्टेज में डेवलपमेंट किया, तो वही उसका क्या है, सिविलाइजेशन है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे रिवर वैली सिविलाइजेशन। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग अभी ये देखे हैं कि जहाँ पर कल्टीवेशन करता था, यानी जहाँ वो उसका फील्ड रहता था, वहीं पे वो घर बनाता था। तो घर जहाँ कहाँ बनाता था या खेती कहाँ करता था, रिवर के नियर, रिवर वैली है ना, रिवर के किनारे। क्लियर है? तो वहीं पर सिविलाइजेशन ग्रोथ होता था, वहीं पे सिविलाइजेशन बनता था। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द अर्लियर कल्टीवेशंस
सॉरी मोस्ट ऑफ द अर्लियर सिविलाइजेशंस डेवलप इन सर्टेन रिवर वैलीज, यानी कहीं कहीं एक रिवर वैलीज के पास क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। द रीजन वॉज दैट द रिवर्स प्रोवाइडेड एवरीथिंग विच मैन नीडेड फॉर अ सेटल लाइफ। दैट मीन्स ये हुआ कि जो दैट टाइम, क्योंकि वाटर का सोर्सेज क्या था, एक रिवर ही था। अगर हम लोग बिफोर टाइम की बात करेंगे तो दैट टाइम क्या था, वाटर का सोर्सेज देयर इज ओनली रिवर था। तो रिवर के नियर ही क्या होता था, मैन अपना घर बनाता था, वहीं पर फील्ड यानी खेती करता था, तो वहीं पर उस क्या होता था, सिविलाइजेशन डेवलप्ड होता था। क्लियर है। द रिवर्स प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ रिच कल्टिवेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि रिवर जब रहता था तो वहां पर क्या होता था, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड होता था जिससे वो एग्रीकल्चर कर सके। द वाटर फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई करने के लिए वाटर मिल जाता था, है ना, एबंडेंस में, बहुत मात्रा में। Thus people were able to produce much more food grains than their own requirements. That means ये हुआ कि अब क्या हुआ कि जब ये रिवर के नियर रहने लगा तो अब जितना उसका रिक्वायरमेंट है फूड का, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने लगा। क्लियर है। पीपुल हैड टू वर्क टुगेदर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर एंड लैंड एज वेल। अब क्या हुआ कि पीपुल यानी लोगों को एक साथ रहने का नीड होने लगा, और ये इसलिए हुआ कि रिवर वाटर का मैनेजमेंट सही से हो और लैंड का मैनेजमेंट सही से हो। क्लियर है। ग्रेजुअली हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस सिविलाइजेशन। ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी का एग्जिस्टेंस हुआ, वेल डेवलप्ड सोसाइटीज बना। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट पैटर्न क्या था, वो किस तरह सेटल हुआ या फिर कहाँ पे सेटल्ड हुआ था। क्लियर है। वन सच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन इंडिया इन द इंडस वैली, यानी इंडस एक रिवर है, उसके वैली यानी किनारे, वैली मीन्स किनारा होता है, अबाउट 5000 ईयर्स अगो, यानी लगभग 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुआ था। कहाँ, इंडस वैली के नियर। द अर्लीस्ट एक्सकवेटेड सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज दैट ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। इट मीन्स ये हुआ कि जो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है खुदाई किया तो फर्स्ट सिटीज कौन सा फर्स्ट सिटीज कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, यानी अर्लीस्ट सिटीज वो कौन सा हुआ, हड़प्पा, जो कि किस रिवर के किनारे है, रावी। क्लियर है। एट द सेम टाइम अनदर सिटी वाज एक्सकेवेटेड, उसी टाइम एक अनदर सिटी एक्सकेवेटेड हुआ, उसका नाम क्या है, मोहनजोदारो। क्या नाम है, मोहनजोदारो। दिस सिटी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। याद रखना है, हड़प्पा सिटी जो डिस्कवर्ड हुआ था वो किस नदी के किनारे है, रावी। एंड मोहनजोदारो दैट टाइम उसी टाइम हुआ था डिस्कवर्ड, उस ये सिटी किसके किनारे था, किस रिवर के किनारे, इंडस। क्लियर है। एज बोथ दीज सिटीज वर फाउंड इन द इंडस वैली, इट मीन्स ये हुआ ये दोनों सिटी क्या हुआ, इंडस वैली के नियर फाउंड हुआ। नाउ इन पाकिस्तान, अगर हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो का एट प्रेजेंट देखेंगे ये कहाँ सिचुएटेड है, तो वो कहाँ है, पाकिस्तान में। इट वॉज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज अभी हम लोग देखे हैं कि मोहनजोदारो क्योंकि इंडस वैली के नियर था, इंडस नदी के किनारे था, सो बिकॉज इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज कि ये इंडस रिवर के किनारे ये सिटीज था। क्लियर है। लेटर ऑन मेनी मोर सिटीज लाइक दोज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर फाउंड। और आफ्टर दैट क्या हुआ, यानी फर्स्ट जो अर्लीस्ट जो सिटीज फाउंड हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, वो था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, अदर सिटीज भी डिस्कवर्ड हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सा सिटीज हुआ था, इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे। यहाँ लिस्ट है, आप इसे अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको
ये चीज याद रहेगा कि कौन कौन सा सिटीज डिस्कवर्ड हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंड वो सिटीज जो है वो किस रिवर के नियर है, एंड किस कंट्री में है और किस स्टेट में है। क्लियर है। द फर्स्ट इज हड़प्पा, ये सिंध पाकिस्तान में प्रेजेंट में है ना। हड़प्पा अभी कहाँ है? सिंध में, प्रेजेंट पाकिस्तान। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है। सुतका यहाँ पर लिखा हुआ सुत के एंड दारो, लेकिन हिंदी में लिखा था सुतका गेडोर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। रोपर पंजाब, बनवाली हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, सुरकोतदा गुजरात। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इसे आप रिवाइज कर सकें और इसे आप याद कर सकें, बिकॉज ये याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ये पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन कौन सा सिटीज़ और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट साइट्स जो है वो एट प्रेजेंट किस प्लेस पर है। क्लियर है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड सुतका दारो ये अभी प्रेजेंट में यानी पाकिस्तान में है, और बाकी रिमेन जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सब रोपर, बनवाली, आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल, सुतकोदरा है ना। तो ये सब कहाँ है? ये इंडिया में है, अलग अलग स्टेट में। क्लियर है। मोहनजोदारो and Harappa were the two important cities that grew in vicinity of the river Indus. ये मोहनजोदारो और हड़प्पा क्या है? एक टू इंपॉर्टेंट सिटीज है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द न्यूली डिस्कवर्ड सिविलाइजेशन कैम टू बी नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो ये सिविलाइजेशन जो डिस्कवर्ड हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में जाते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, वो ये है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग ये कंसीडर करते थे कि वैदिक सिविलाइजेशन जो इंडिया का है वो फर्स्ट सिविलाइजेशन है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बिफोर हम लोग ये कंसीडर करते थे, हम लोग ये मानते थे कि फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारे इंडिया का है वो वैदिक सिविलाइजेशन है, और इसमें भी ईयर नहीं दिया हुआ है, आई थिंक आगे ईयर देगा। ये हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे ये कब डिस्कवर हुआ था तो 1921 में यानी 1921 में हुआ था। तो इसके बिफोर हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को ही कंसीडर करते थे फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा cities, or you can say that after the discovery of Indus Valley civilization we considered the first civilization of India as Indus Valley civilization. क्लियर है। बिकॉज इस सिविलाइजेशन का जो रिमेन्स हमें मिला वो वैदिक सिविलाइजेशन से भी पुराना था उसका। क्लियर है। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। Later on, when objects similar to those found at Harappa were found in other parts of India, it was considered desirable to name it as Harappan civilization. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नियर ये सब कंट्री फाउंड ये सब सिटी फाउंड हुआ था, तो इसका नाम क्या रखा गया? द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर आगे चल के क्या हुआ कि कुछ सिमिलर चीज़ें फाउंड हुआ, कुछ सिमिलर एविडेंस मिला जो कि ज़्यादातर हड़प्पा सिटी से बिलोंग करता था। सो इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कंसीडर किया जाता है, और यू कैन से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी माना जाता है। क्लियर है। एज द न्यू साइट्स वर नॉट कवर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी न्यू साइट्स जो मिला था तो वो इंडस रिवर के से कवर्ड नहीं था। तो ये क्या हुआ कि हड़प्पा जो भी एविडेंस मिला आगे चलकर वो ज़्यादातर हड़प्पा सिटी से बिलोंग करता था, तो इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम लोग कौन सा नाम यूज़ करेंगे? तो आप दोनों नाम यूज़ करें, एंड दोनों नाम को याद रखना है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन रखे नाम याद, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों नाम को याद रखना है एंड दोनों नाम यूज होता है। क्लियर है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज एज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। It is generally believed that the Harappan civilization started developing around 4600 BC and it reached its peak by 2600 BC। यानी ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वह स्टार्ट हुआ था 4600 BC और ये अपने पीक पर कब पहुंचा, यानी डेवलप कब कर गया, तो 2600 BC। इट कंटिन्यूड इन दैट स्टेट टिल अबाउट 2000 BC और ये कंटिन्यू उसी स्टेट में, डेवलप्ड स्टेट में कब तक रहा, 2000 BC तक। देयर आफ्टर इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और हम लोग अगर ये कंसीडर करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक डेवलप रहा, यानी कब से कब तक पीक पे रहा, है ना, कब से कब तक ज़्यादा रिच रहा, या आप कह सकते हैं ज़्यादा वो डेवलप्ड रहा, तो वो रहा था 2600 BC टू 2000 BC, है ना। तो इस टाइम पीरियड में ये क्या हुआ कि ये ज़्यादा डेवलप किया और ज़्यादा डेवलपमेंट पे रहा। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि वो डिक्लाइन की ओर जाने लगा, यानी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। क्लियर है। मोहनजोदारो इज सेड टू हैव बीन रीबिल्ट 9 टाइम्स। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदारो सिटी जो है वो 9 टाइम्स रीबिल्ड हुआ, ऐसा माना जाता है। सर जॉन मार्शल, द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, सर जॉन मार्शल याद रखना है, वैसे सर जॉन मार्शल को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया भी कहा जाता है। तो सर जॉन मार्शल दैट टाइम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे। तो उन्होंने क्या कहा, डिड अ लॉट ऑफ एक्सकवेशन वर्क इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में बहुत सारा एक्सकवेशन किया, खुदाई किया। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि ये सब डेवलपमेंट जो हुआ था और इस तरह खुदाई हुआ, जिससे हमें पता चला कि ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडिया का। क्लियर है। एक होता है कार्बन डेटिंग सिस्टम, तो कार्बन डेटिंग सिस्टम से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एविडेंस का जो भी हमें मिलता है, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, उससे उसका एज पता चल जाता है, यानी वो कितना साल पुराना है वो पता चलता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल दैट टाइम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो उन्होंने इस एरिया में बहुत सारा एक्सकवेशन करवाए थे, यानी बहुत जगह खुदाई करवाए थे। क्लियर है। पायनियर्स ऑफ डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी में मेन पार्टिसिपेशन किनका रहा, कौन कौन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दैट टाइम, यानी किनका मेन पार्टिसिपेशन रहा, वो हम लोग देखेंगे। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो गोज टू दया राम साहनी एंड R.D. बनर्जी और राखल दास बनर्जी। R.D. बनर्जी का फुल फॉर्म क्या होगा, राखल दास बनर्जी। क्या नाम है, राखल दास बनर्जी। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का डिस्कवरी का क्रेडिट किनको जाता है, दयाराम साहनी एंड राखल दास बनर्जी और R.D. बनर्जी। इन 1921 दयाराम साहनी फाउंड अ नंबर ऑफ सील्स नियर द ruins ऑफ हड़प्पा, यानी 1921 में दयाराम साहनी दैट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो उनको बहुत सारा सील्स मिला था हड़प्पा सिटी में। क्लियर है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सिटी डिस्कवरी कौन किए थे, दयाराम साहनी एंड मोहनजोदारो को राखल दास बनर्जी, और इसी को शॉर्ट में R.D. बनर्जी कहा जाता है। कब हुआ था, 1921। क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे जान गए, हमें कैसे पता चल गया। क्लियर है। तो द पीपुल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड्स। अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपुल के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, ओनली अ फ्यू राइटिंग्स, बहुत ही कम राइटिंग्स जो फाउंड हुआ था ऑन सील्स, जो वो सील यूज करते थे, यानी मोहर जो यूज करते थे, उसमें कुछ राइटिंग फाउंड हुआ था। बट अगर हम लोग
ये देखेंगे तो राइटिंग को पढ़ा नहीं जा सका है एट प्रेजेंट। अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका जो राइटिंग है, यानी उसका जो स्क्रिप्ट जो था, उसको आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई पढ़ लेगा तो और भी ज़्यादा डिटेल में हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर सर हम लोग इसके बारे में जान कैसे गए? तो प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के बारे में। सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू टाइप्स का होता है, दैट इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड अनदर इज लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज होता है जो रिटन रिकॉर्ड हम लोग पास रहता है, दैट टाइम का रिटन रिकॉर्ड हमें मिलता है, तो वो होता है लिटरेरी सोर्सेज होता है। तो ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला है कुछ, लेकिन वो हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो इसके बारे में तो बात ही खत्म है। तो अनदर इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है ना। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स ये होता है जैसे खुदाई करने में, तो दैट टाइम वो उस समय के लोग जो चीज़ यूज करते थे, चाहे वो बाउल हो या फिर उसका कोई भी औजार हो, है ना, या उसका ड्रेस हो, कपड़ा हो, पॉटरी, क्ले, टॉयज, ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, तो दैट टाइम का जो भी चीज़ें मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आज जान रहे हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। क्लियर है? तो क्या हुआ कि सिटीज में जब खुदाई किया गया तो पॉटरी मिला, उसका क्ले मिला, बीड्स, टॉयज, ऑर्नामेंट्स, तो इससे आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्लियर है? दिस टेल अस अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ द लिव्स ऑफ द पीपुल। फ्रॉम दीज वी नो अबाउट द पीपुल्स ड्रेसेस, यानी ये सब से हम लोग उसके ड्रेस के, यानी वो लोग कैसा कपड़ा पहनता था, उसका लिविंग स्टाइल्स कैसा था, और वो लोग काम क्या करता था। क्लियर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज द लेआउट ऑफ देयर बिल्डिंग्स। अगर हम लोग बेस्ट इसका फीचर्स देखेंगे तो इसका वो क्या था, बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का लेआउट जो था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। यानी अभी हम लोग ये देखे थे 2600 बीसी में ये डेवलप हुआ था, है ना। 2600 बीसी में था, तो दैट टाइम ये लोग सिटी में रहता था। उस समय ये विलेज, याद रखना है, मैं बताना स्टार्टिंग भूल गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये क्या है, सिटी सिविलाइजेशन है, ये विलेज सिविलाइजेशन नहीं है, याद रखना है। ये क्या है, सिटीज में ये लोग सिटी बना कर रहता था, है ना, शहर था, है ना। दैट टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, एक शहर था, सिटी था। क्लियर है? तो जब आप देखते हैं अभी शहर में तो कितना वेल डेवलप्ड बिल्डिंग रहता है, तो दैट टाइम भी वेल डेवलप्ड बिल्डिंग था, बट नॉट सिमिलर टू दिस टाइम। अगर हम लोग दिस टाइम देखते हैं कि बिल्डिंग कुछ डिफरेंट टाइप का रहता है, तो दैट टाइम का बिल्डिंग वो डिफरेंट था। तो दैट टाइम बिल्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय का बिल्डिंग भी ब्रिक का बना हुआ था, यानी ईटा का बना हुआ था। किसका? ब्रिक्स, है ना, ईटा का बना हुआ था। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जो ईटा बनाया जाता है उस पर प्लास्टर करा दिया जाता है, उस पर पेंटिंग करा दिया जाता है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय क्या था, उस समय की बिल्डिंग वो ईटा का बना हुआ था, यानी ब्रिक का बना हुआ था, और उसमें पेंटिंग वगैरह, यानी आप कह सकते हैं कि प्लास्टर नहीं किया हुआ था। क्लियर है? आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं, यही क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यानी ये आप देख रहे हैं, यही इसका टाउन है, सिटीज है। आप देख रहे हैं ये ब्रिक का बना हुआ है, ईटा का बना हुआ है, तो इसी तरह ये सिटीज था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि उस हड़प्पन सिविलाइजेशन का अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि ये क्या था, एक यूनिक था, क्योंकि इतना 100 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इतना 100 साल पहले टाउन में वो लोग रहता था, तो कितना ज़्यादा वो लोग डेवलप था, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसका क्या एक यूनिक फीचर था। क्लियर है? तो फ्रॉम द रिमेन्स डिस्कवर्ड इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट इंडिया हैड एन एडवांस एंड प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन इन एंशिएंट टाइम्स। यानी डिस्कवरी से हमें ये पता चला है कि इंडिया में एक एडवांस और प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन था। अगर हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो टाउन में जैसे द ruins ऑफ सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्प्ले रिमार्केबल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स। तो ये क्या था कि एक रिमार्केबल
आर्किटेक्चरल था, स्किल्स था उस समय के लोगों का, और उसमें क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, सीवेज सिस्टम था। और ये क्या था कि द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर प्रोवाइडेड विथ सच कंफर्ट एंड फैसिलिटीज एज मेनी सिटी डवेलर्स इन इंडिया डू नॉट हैव इवन टुडे। अगर हम लोग उस समय की बात करेंगे तो उस समय लोगों के पास काफ़ी अच्छा प्रोवाइड यानी कंफर्ट लाइफ प्रोवाइड था, फैसिलिटीज उतना अच्छा था। तो अगर हम लोग एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो आज भी ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। क्लियर है। अनदर इज सीवेज सिस्टम। आज हम लोग देखते हैं कि जो किसी किसी एरिया में कहीं कहीं पर आपको सीवेज सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी नाला आप देखते होंगे, ड्रेनेज सिस्टम, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, हर जगह हर गली मोहल्ले में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जो नाला होता है वो वेल डेवलप बना हुआ था, यानी जो भी गंदगी होता था घर का उसको यही ड्रेनेज द्वारा यानी ड्रेन या नाला द्वारा क्लीन किया जाता था और उसको बाहर यानी शहर के बाहर फ्लो किया जाता था। क्लियर है। जिस तरह आप देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस सिटीज वाज परफेक्ट, ब्रिक लेड चैनल्स flowed through the main streets. The drains were covered with stone pieces that could be removed for cleaning the drains. यानी ईटा का यानी ब्रिक का बना हुआ था ड्रेन यानी नाला, उसको ढक दिया गया था, यानी कवर्ड कर दिया गया था स्टोन पीस से, यानी स्टोन से, और वो रिमूव हो जाता था, रिमूवेबल था, ताकि वो टाइम टू टाइम उससे उठाकर क्लीन किया जाता था। वाटर एंड सीवेज फ्रॉम द हाउसेज फ्लोड इनटू पिट्स विच वर ज्वाइंड टू द मेन ड्रेन्स। यानी वो एक छोटा सा नाला से घर से निकलता, जैसा आप भी देखते होंगे घर में छोटा सा नाला ड्रेन बना दिया जाता है, उसके बाद मेन जो नाला होता है शहर का रोड का, तो फिर उसमें वो मिलता है। तो उसी तरह दैट टाइम भी था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सीटाडेल एंड ग्रेनेडीज। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको राइट डाउन कर ले नोटबुक्स में, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। सीटाडेल का पहले मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, सीटाडेल है। आप ये जहाँ आप कर्सर देख रहे हैं ये क्या है, सीटाडेल है। इट मीन्स ये हुआ कि सीटाडेल क्या होता था, अपर टाउन होता था, है ना, यानी ऊपर का टाउन। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर बात हम लोग करेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, एक हायर टाउन होता था, यानी ग्राउंड से यानी टू लेयर में पूरा टाउन बना हुआ रहता था। यानी एक लोअर लेयर रहता था, एक लोअर टाउन रहता था, एक अपर टाउन रहता था। तो अपर टाउन को हम लोग क्या कहते थे, सीटाडेल कहते थे। आप यहाँ देख रहे हैं द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिटी को दो पार्ट डिवाइड किया जाता था। द पार्ट ऑन हाई ग्राउंड वाज कॉल्ड सीटाडेल, हाई ग्राउंड वो सीटाडेल था। क्लियर है। एंड दिस पार्ट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग सच एज स्टोर हाउसेज, यानी इसमें क्या था, स्टोर हाउस था फॉर ग्रेन्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, यानी सीटाडेल में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्री वगैरह था, है ना। इन द सीटाडेल ऑफ हड़प्पा सीटाडेल में क्या था, 6 ग्रेनरीज था, यानी ग्रेनरी अनाज रखने वाला जो होता है वो था। इच ग्रेनरी मेजर्ड, अगर सभी ग्रेनरीज के अगर मेजरमेंट बात करेंगे तो 15.23 मीटर इंटू 6.09 मीटर इसका मेजरमेंट था। इन मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट ग्रेनरी था, उसका था 46 मीटर इंटू 15 मीटर्स। क्लियर है। ग्रेनरी मतलब होता है जहां अनाज रखा जाता था, जिसमें उसे ग्रेनरी कहा जाता था। एंड द ग्रेन्स वर ब्रॉट इनटू बोट्स एंड स्टोर्ड इन ग्रेन, और ग्रेन जो है अनाज जो है वो लाया जाता था बोट से और ग्रेनरीज में उसे स्टोर किया जाता था। अनदर अगर सीटाडेल की बात करेंगे मोहनजोदारो में तो वो एक टाउन हॉल था, है ना, जिसमें कि तरह तरह का मीटिंग होता था। क्लियर है। नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ। अभी एट प्रेजेंट आप कहते हैं जानते हैं स्विमिंग पूल, तो अभी का स्विमिंग पूल और ये ग्रेट बाथ समथिंग सिमिलर है, बट अभी का थोड़ा डेवलप ज़्यादा है ना। इसमें पानी आप देखते हैं कलर रहता है पानी, है ना, ब्लू कलर का या, है ना। लेकिन दैट टाइम जो ग्रेट बाथ था वो भी एक तरह स्विमिंग पूल ही था, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिक्चर। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, ये क्या है, ग्रेट बाथ है। क्लियर है।
यानी इसी में क्या होता था, अलग अलग फंक्शन में इसमें नहाता था दैट टाइम के लोग, ठीक है। और इसी के आसपास ये सब देख रहे हैं रूम बना हुआ है, जहाँ पे कर्सर देख रहे हैं छोटा सा रूम बना हुआ है। तो इसी में क्या होता था, जो कपड़ा होता था इसी में चेंज करता था और इसमें नहाता था। तो अब अभी देख रहे हैं इसमें पानी नहीं है, तो क्योंकि जिस समय इसका डिस्कवरी हुआ था तो उस समय तो ये डिक्लाइन हो गया था, इसीलिए इसमें वाटर नहीं है। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ। वो क्या था, ग्रेट बाथ था। आपको मैं इमेज दिखा दिया हूं, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या था। इट वॉज 55 मीटर्स लॉन्ग एंड 33 मीटर्स वाइड। इसका जो लंबाई था वो 55 मीटर्स था एंड चौड़ाई कितना था, 33 मीटर्स था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ स्विमिंग पूल। ये क्या था, स्विमिंग पूल था। स्टेयर्स यानी सीढ़ी बना हुआ था, जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया, ठीक है। अराउंड द पूल देयर वर सेवरल स्मॉल रूम एंड गैलरीज था वेयर पीपुल कुड चेंज क्लोथेज। मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, उसमें देखे थे आप, स्मॉल रूम था जहाँ की लोग नहाकर कपड़ा चेंज करता था। क्लियर है। आई होप कि आप इस पार्ट को समझ गए होंगे, इस वीडियो पार्ट को। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। नाउ हियर इज ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको लगता है कि क्या इसमें भरना चाहिए वो ब्लैंक जगह पे आप भरें एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका आंसर दे सकते हैं, बट नेम एंड क्लास लिखना मत भूला करें। क्लियर है। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।